तो एक्चुअली आजकल जो एग्जाम में टाइप्स आते हैं, जो हम लोग कहेंगे टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी, तो उसमें पहला जो टाइप है वो कहा जाता है बेसिक कंपैरिजन या बेसिक इनइक्वलिटी। दूसरा कहा जाता है जो ट्रेंडिंग वाला एक पैटर्न होता है उसे कहते हैं मिसिंग इनइक्वलिटी, यानी बीच बीच में कुछ ना कुछ सिंबल मिसिंग है। तो मिसिंग इनइक्वलिटी के नाम से सेकंड आएगा ये वाला। तीसरा वाला पार्ट होता है यहाँ पर कोडेड इनइक्वलिटी। तो दीज आर द थ्री टाइप जो एग्जाम में आ रहा है, और हर एग्जाम में हर जगह पर 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये गारंटी के साथ है। यानी दो कंसेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस हो गए, फैमिली 1, फैमिली 2। फैमिली 1 में 3 सिंबल, कौन कौन से सिंबल बताएगा? ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल। फैमिली 2 के सिंबल लेस, लेस और इक्वल। दोनों में प्रेफरेंस कैसे देना है ये पता चल गया, ठीक है। एग्जाम में छोटे छोटे में पार्ट आपको लेकर आके दे रहा हूं, ये कंसेप्ट वो कभी भी ऐसा नहीं आएगा। एग्जाम में क्या होगा, पूरा मिक्स आ जाएगा, खाली अभी एक एक कंसेप्ट बिल्ड होना है कि क्या कंसेप्ट है और क्या लगेगा, इस प्रकार से चल रहा है। डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन में पहला ऐसे दिया तो इस प्रकार से आंसर आ सकता है, उस समय वर्ड आइदर ये वर्ड यूज किया जाएगा। 5 मार्क्स वाले टॉपिक रहेंगे हमारे एग्जाम में, जो अपकमिंग एग्जाम है जिसमें क्लियर कट 5 क्वेश्चन पूछा जाता है इन टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो उनमें से पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक का नाम लिखेगा इनइक्वालिटी, ये वाला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग नाम का सब्जेक्ट है, इनइक्वालिटी नाम का टॉपिक आपके रेफरेंस बुक में आपको नजर आएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी करके टॉपिक है, और इनइक्वालिटी जब भी आता है तो इसका एक वेटेज भी हम लोग बार बार लिख रहे हैं आजकल, क्योंकि इसका रीजन है कि हमें पता होना चाहिए इसकी रैंकिंग किसके हिसाब से चलेगी, कितने मार्क्स का स्कोर ये दिलाएगा हमारे एग्जाम में। तो ये 5 मार्क्स का टॉपिक रहेगा जब अगर आप इनइक्वालिटी को टॉपिक में पढ़ते हो तो। अब इनइक्वालिटी वर्ड से मतलब क्या हो रहा है, व्हाट इज मीन बाय इनइक्वालिटी? चलो, इक्वलिटी का मतलब क्या है? आजकल लोग ने क्या, समानता। हम लोग क्या कहते हैं ना, हर चीज में लोग आजकल ही देख रहे हैं कि समान होना चाहिए, ठीक है। हर पर्सन को कंपेयर करते समय सिमिलरिटी की बात डिमांड हो रही है। तो इसमें आप मतलब जेंडर वाइज भी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, खास करके। एंड उसमें माना जाता है लेडीज एंड जेंट्स, इनको इक्वलिटी राइट्स होना चाहिए, तो हम लोग समानता कहते हैं। अगर इनइक्वलिटी यानी समानता नहीं होती तो फिर क्या हो सकता है? मान लो कि हम लोग कहीं पर भी लगाए तो क्या होता है, उसको समानता नहीं है, दोनों में इक्वलिटी नहीं है, तो उसी का अपोजिट क्या कहेंगे, इनइक्वलिटी। बट इनइक्वलिटी करते समय क्या हो सकता है फिर? ग्रेटर हो सकता है। समान नहीं है फिर क्या होगा, ग्रेटर होगा, नहीं तो क्या होगा, लेस होगा, स्मॉलर होगा, लेस होगा। तो एक्चुअली जब ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि टॉपिक बनाते समय खाली 3 जो ऐसे बेसिक सिंबल है उसी से ये टॉपिक बनाया गया है। फिर इसमें नेसेसरी नहीं कि आप पूरी तरह से जब कंपेयर करते हो तो मार्क्स के प्रति कंपेयर करो, जेंडर वाइज बताओ, या कुछ भी आ सकता है। तो मैं यहां पर बनाते समय एक छोटे छोटे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग पर्सन को कंसिडर करते हैं। सपोज मान लो इस पर्सन का नाम आप सभी ने सुना होगा, एसआर के सुना है आपने, पता है किसे कहते हैं एसआर के? शाहरुख खान। एसआर के ये बताएं। और आजकल एसआर के बाद में अगर मान लो थलाइवा सुना है, थलपति सुना है? थलपति किसे थलपति कहता है? विजय थलपति, है मतलब साउथ के सुपरस्टार विजय, ठीक है। तो मैं यहां पर कहता हूं थलपति लिख देता हूं मैं, ठीक है। एसआर के एंड थलपति ये 2 एक्टर है, मतलब जैसे कि हम लोग मान लेते साउथ के सुपरस्टार में गिने जाने थलपति यानी विजय कुमार, ठीक है। और एसआर के बॉलीवुड के किंग ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं। मान लो ये 2 पर्सन को मुझे कंपेयर करना है, और वैसे भी हम लोग इनको पर्सनली एकदम डेथ में जाके ऐसे मिलते तो नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन पर्दा पे बहुत देखा है, ठीक है, स्क्रीन पे बहुत देखा है, हर बार इनके बारे में जानता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार इन दोनों में कंपैरिजन करना है, मे बी मनी के ओरिएंटेड हो जाए, हाइट के ओरिएंटेड हो सकता है, वेट के ओरिएंटेड कुछ भी आ सकता है। हम लोग पैसे से लेके कंपेयर करते हैं, पैसे के बारे में। अब जिसको पता ही नहीं है वो क्या कर सकता है? जो लोग शाहरुख खान या एसआर के फैंस हैं, वो लोग क्या कहेंगे कि एसआर के इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो ग्रेटर ज्यादा होगी विजय थलपति से। एक तो ये चांस हो सकता है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। कुछ लोग ये बात रख देंगे, जैसे साउथ पर्सन को अगर आप पूछोगे कि यार क्या चल रहा है, दोनों में ग्रेट कौन सा है, विजय के जो फैंस होंगे ना यार, जो मानते होंगे, वो तो कभी नाम नहीं लेंगे, वो अपना अलग ही चलाएंगे, नहीं यार विजय थलपति बहुत अलग है। और आपको ये हैरानी होगी कि आने वाले कम समय में उन्होंने संन्यास भी ले लिया मूवी से, अपनी एक पार्टी भी बनाई है, उसका न्यूज देखना कभी, ठीक है। तो सेकंड लोग कह सकते हैं नहीं सर, एसआर के से भी ग्रेट पर्सन कौन है, विजय सर है, थलपति। तीसरे लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो दोनों को मानते हो, और दोनों को मानते समय वो क्या कहेंगे, नहीं यार दोनों बरोबर है, अपने अपने जगह पर बहुत सही चल रहा है। तो कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं एसआर के और इन दोनों की वैल्यू क्या हो सकती है, इक्वल हो सकते हैं। तो एक्चुअली जब हम लोग टॉपिक देखते हैं इनइक्वालिटी बनाते समय तो हमें नजर आता है खाली ये 3 चीजें हैं जो आपस में कनेक्ट करती है इनइक्वालिटी। इसको रीड करते ग्रेटर,
इसे क्या रीड करेंगे, लेस या स्मॉलर। और जो तीसरी साइन है इसको क्या रीड करते हैं, इक्वल। तो पूरा टॉपिक खाली ये तीन सिंबल के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन अगर ये तीन सिंबल के अलावा दो ऐसे हो जाते हैं जिसमें हम लोग पॉसिबिलिटी कह रहे हैं, यानी ऐसे आदमी से आप बात कर रहे हो जो एक्चुअली दोनों के पास में जाता है, पता है और उसको सब कुछ नॉलेज है, तो वो पॉसिबिलिटी के साथ लगा सकता है। जैसे मान लो अभी के लिए तो ये पर्सन मैंने लिया था, अब मैंने ये कह दिया कि इन दोनों में रिलेशन बनाते समय अगर किसी ने ये कहा कि एसआर के जो है, एसआर के यहां पर लिख रहा हूं, उसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है थलपति विजय से, तो मैं टी वी कर रहा हूं, थलपति विजय अभी के लिए। तो इसमें बात क्या हो रही है ना, वो कंफर्म नहीं कह पा रहा कि क्या है, लेकिन वो जरूर आपको हिंट दे रहा है कि या तो एसआर के ग्रेटर होंगे नहीं तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये इतना कह रहा है। बट क्या नहीं है, क्या नहीं कह रहा है वो, लेस नहीं है, ठीक है, लेस नहीं है। तो यहां पर जब भी ये वर्ड आते हैं इसका मतलब दो पॉइंट होगा, या तो ग्रेटर नहीं तो क्या, इक्वल, और लगा दिया जाएगा बिकॉज श्योर नहीं है एग्जैक्टली क्या चल रहा है, 100% की तरफ अप्रोच नहीं है। जैसे यहां पर पूरा 100% चल रहा है कि यार यही है, ठीक है। जैसे ये होता है ना कुछ, अभी मैंने पता नहीं, पर्सनली मत देना, कुछ लोग ऐसे स्टेटस करते हैं अंधे भक्त को समझाओ, अब पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे हो, ठीक है, वहां पर तो वो नहीं है कि एक पर्टिकुलर चल रहा है कि मेरा एक ही अप्रोच चल रहा है, यहां पर क्या ना वो अलग अलग अप्रोच की बात हो रही है। चलो इस समय में देखते हैं, यहां पर देखिए, अब यहां पर कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एसआर की जो वैल्यू होगी वो लेस और स्मॉलर हो जाएगी विजय के हिसाब से, तो दैट टाइम यहां पर भी तो पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी बनी, यहां पर हमारी दो पॉसिबिलिटी बनी कि क्या हो सकता है, लेस हो सकता है नहीं तो इक्वल है। तो पूरा टॉपिक जो है उसमें एक्चुअली दीज आर द थ्री बेसिक सिंबल, और ये तीनों के अलावा ये जो दो सिंबल बने गए हैं इसको एडवांस या उसी से बनाने वाले सिंबल माने जाते हैं। पूरा टॉपिक तीन बेसिक के अलावा दो कंबाइन कर दो, इसी के ऊपर डिपेंड है। अब कंपैरिजन कहां से समझना है, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, ऐसे समझ लो, हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, घर वाले आपके पास आते हैं और कहते बेटा कैसी तैयारी चल रही है एग्जाम की, आपको बहुत बढ़िया। दूसरे दिन मम्मी आई, दोबारा पूछा कैसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सेम आंसर, बहुत बढ़िया मम्मी, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या सच में घर वालों को पता चल रहा है कि स्टडी बहुत अच्छा कर रहा है, मेजर कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, मेजरेबल है क्या, नहीं। तो कंपैरिजन भी कभी मेजरेबल अगर होता है तो ही कंपैरिजन माना जाता है। यानी कभी कभार ऐसे का ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत बुरा आदमी है, ये मेजर नहीं कर सकते कितना बुरा है कितना अच्छा है, मेजर कर सकते हो नहीं, लेकिन मेजरेबल नंबर होता है। कैसे, जैसे अगर मान लो किसी को, वही बच्चा जिसको मैंने अभी कहा एग्जाम्पल, उसी को एग्जाम में 100 आउट ऑफ 30 मिल जाए, तो कितना भी बहुत बढ़िया कह दो, घर वाले तो लगा देंगे एक बार चाटा, ठीक है। रीजन क्या है, नंबर इज अ मेजरेबल, नंबर जो होता है ना वो मेजरेबल होता है, जिससे कंपेयर करना जाहिर सी बात होती है। तो जब भी हम लोग ये सवाल सॉल्व करेंगे इसमें ये देख लेना कि अगर मुझे इस टॉपिक को हैंडल करना है तो क्या मैं उसको मेजर कर पा रहा हूं, काउंट कर पा रहा हूं, जिससे मैं डिफरेंस दिखा पाऊं। तो पूरे टॉपिक में हमें क्या करना है, जब भी आप किसी पर्सन को कंपेयर करते हो मेजर कैसे कर रहे हो ये समझना है। तो मैं आपको दो तीन मेथड बताऊंगा। पहली मेथड मेरी यही रहेगी, मैं नंबर के साथ आपको बता दूं यार ग्रेटर कौन सा स्मॉलर कौन सा, वो आसानी से सभी को पता चल जाए। जैसे मान लो किसी को एक नंबर अलग अलग दे दिया, तो आज छोटा बच्चा भी जानता है 1 रुपीज में कौन सा चॉकलेट आएगा, 10 रुपीज में कैसे आएगा, तो उसको पता है कि 1 बड़ा होता है या 10 बड़ा होता है, वो मेजरेबल है, ठीक है। तो वो एक चलेंगे, वो एक इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दूसरी मेथड होगी साइकोलॉजी, ये एक ऐसी मेथड बनाऊंगा कि जो कहीं पर यूट्यूब पे भी नहीं है शायद, मुझे ऐसा लगता है। उस मेथड से खाली आप साइकोलॉजी से ही कंपैरिजन भी कर सकते हो। तो ये दो मेथड के हिसाब से चलने वाला है। अभी के लिए ये जो बनाया गया है इसको नोट डाउन कीजिएगा, मैंने जस्ट समझाने के लिए एसआर के और तलपति विजय का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। चलो सभी का नोट डाउन हुआ, ठीक है। तो कितने सिंबल हैं, कितने सिंबल बताया जा रहे हैं, 5। पहला सिंबल कौन सा, ग्रेटर, दूसरा स्मॉलर, हाँ स्मॉलर या लेस, तीसरा इक्वल, इसको क्या रीड करेंगे, ग्रेटर और इक्वल, हाँ इसे लेस और इक्वल, मतलब वो कंफर्म नहीं है, या तो लेस भी हो सकता है नहीं तो इक्वल हो सकता है, ठीक है। फिर अब आते हैं सर एग्जाम में कैसे आ सकते हैं और कितने पैटर्न के एग्जाम्पल आते हैं। तो एक्चुअली आजकल जो एग्जाम में टाइप्स आते हैं, जो हम लोग कहेंगे टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी, तो उसमें पहला जो टाइप है वो कहा जाता है बेसिक कंपैरिजन या बेसिक इनइक्वलिटी, ये वाला पहला आएगा, ठीक है। तो बेसिक इनइक्वलिटी में क्या होगा कि बेसिक इनइक्वलिटी में हमारे पास में एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, और स्टेटमेंट में पूरा ऐसे रिलेशन देगा ग्रेटर लेस वगैरह ऐसे, और दो दो लेटर में आपको कंपैरिजन बताना है कि क्या वो रिलेशन करेक्ट है या रॉन्ग है,
ठीक है, ये बेसिक इनइक्वालिटी। अभी के लिए ऐसे मान लेते, एक छोटा सा एग्जांपल के द्वारा बताता हूं। इसमें क्या हो रहा है ना, जैसे मान लो ए नाम का पर्सन ग्रेटर और इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, और सी इक्वल टू ऐसे ग्रेटर और इक्वल टू डी है, ऐसे कुछ भी दे दिया जाए। और फिर आपको कोई भी दो लेटर के बीच में रिलेशन पूछेगा कि दोनों का क्या रिलेशन है, ग्रेटर है स्मॉलर है, वो आपको बताना है। तो बेसिक आप ऐसे समझेगा कि पहला टाइप जो अभी आज हम लोग देखेंगे, मैं आपको कंसेप्ट बिल्डिंग पे ही लाऊंगा। तो पहला बेसिक इनइक्वालिटी होता है, ठीक है, जो ज्यादातर कैसे ना एकदम सिंपल लेवल की अगर एग्जाम है तो उसमें पक्का आएगा, एकदम बेसिक से सवाल पूछा जाता है। दूसरा कहा जाता है जो ट्रेंडिंग वाला एक पैटर्न होता है, उसे कहते हैं मिसिंग इनइक्वालिटी, यानी बीच बीच में कुछ ना कुछ सिंबल मिसिंग है, ठीक है। तो मिसिंग इनइक्वालिटी के नाम से सेकंड आएगा ये वाला, जिसमें हर जगह पर आपको फिल इन द ब्लैंक दिया जाएगा और सिंबल को पुट करना है, फिर हमें आंसर बताना होता है, तो मिसिंग इनइक्वालिटी। तीसरा वाला पार्ट होता है यहां पर कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी। इसमें एक्चुअली आपको सिंबल का मतलब क्या दिया है उसके बारे में समझना है। तो दीज आर द थ्री टाइप जो एग्जाम में आ रहा है, और हर एग्जाम में हर जगह पर 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये गारंटी के साथ है। तो अब हम लोग एग्जाम का पैटर्न देखते हैं एग्जैक्टली कैसे आएगा। तो पहला तो हम लोग जहां पर भी सवाल करेंगे वहां पर शुरुआत में ही हमें एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, और स्टेटमेंट का मतलब होगा कि वो जो भी बता रहा है वो उन लेटरों में वो फिक्स रिलेशन है। टाइप की अगर बात करें, अब यार कैसे कि जैसे मान लो ए नाम का पर्सन ग्रेटर है बी से, बी कह रहा है वो इक्वल है सी से, सी कह रहा है वो ग्रेटर और इक्वल है डी से, ऐसे आ गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपके सामने स्टेटमेंट लिखा गया। अब हमें पूछा गया कि बताओ यार ए इज ग्रेटर देन सी है क्या? सेकंड ऑप्शन, क्या बी नाम का पर्सन ग्रेटर देन डी है क्या? ये इस प्रकार से आ गया, और हमें खाली आंसर देना होता है करेक्ट और फॉल्स में, यानी ज्यादातर सवाल आएंगे कि कौन सा करेक्ट है ये बताना, ठीक है। अब देखिए, अब इस पैटर्न में आप अगर देखोगे किसने शुरुआत की है, ए ने, और एंड कौन कर रहा है, डी, यानी सबसे आखिर में डी है। तो हम लोग लिखते समय क्या करेंगे, ए से लेके डी तक ऐसे पूरा अप्रोच रखेंगे, ए टू डी। अब ए टू डी रखते समय हम लोगों को डी का कोई नंबर देना है, जो भी आपको नंबर वॉटेवर जो भी पता है। आसान नंबर कौन सा है कि जो एकदम छोटा नंबर, कौन सा नंबर होता है, 1 नंबर दे सकते हैं, सबसे छोटा नंबर, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है अभी के लिए। तो मैंने कहा चलो डी नाम का जो पर्सन है उसका नंबर दे देते हैं 1, डी की कीमत 1 है, ठीक है, डी की कीमत 1 है। ध्यान से देखिए, अगर डी मेरा 1 है तो सी की कीमत कितनी हो सकती है? हाँ देखो, ये क्या कौन सा सिंबल है, ग्रेटर नहीं तो इक्वल। अब यार इक्वल हुआ तो कितना होगा, 1 होगा, और ग्रेटर हुआ तो 2 हो जाएगा, मतलब 1 से बड़ा नंबर 2। तो एक्चुअली सी नाम का जो लेटर है वो दो चीजों के ऊपर वैरी कर रहा है, या तो सी की वैल्यू 1 भी आ सकती है, नहीं तो 2 भी आ सकती है, सी की वैल्यू ऐसे चलेगी। ओके, बी के बारे में क्या लग रहा है, बी की वैल्यू क्या लगेगी आपको? वो तो कह रहा है मैं बी किसके बराबर हूं, सी के बराबर हूं, सी के बराबर हूं। तो बी की वैल्यू भी क्या आ सकती है, 2 नहीं तो 1 आ सकती है, क्योंकि वो तो बराबर है सी के। अब ए तो कह रहा है कि मैं इनसे तो ग्रेटर, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 3 आएगी। ये हम लोगों ने क्या किया, नंबर दे दिया, हाँ खाली नंबर दे दिया। अब हम लोग लाते कंपैरिजन। अब कंपैरिजन करते समय देखिए, अगर मैंने कहा यहां पर ए और सी ने, ए नाम का नंबर अगर सी से कंपेयर करता है तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। अगर मैं आपसे कहूं 3 इज ग्रेटर देन 2 और 1 से ग्रेटर है क्या 3? आप यहां पर कोई भी सी की वैल्यू निकालो कि क्या 3 नाम का लेटर 2 से या 1 से ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है, तो पहला वाला क्या आएगा, 2 आएगा, पहला वाला करेक्ट आएगा। तो पहला वाला 100% करेक्ट है। दूसरा, बी के बारे में आते हैं, बी ने किससे कंपेयर करना है, डी से। अब बी ने अगर डी से कंपेयर करा तो बताओ बी का कीमत कितना नजर आ रहा है, 2 और 1, 2 नहीं तो 1 है, और डी की वैल्यू कितनी बताई जा रही है, 1। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि बी नाम का पर्सन डी से ग्रेटर है क्या, ठीक तरह से देखिए आराम से, कि बी नाम का पर्सन डी से ग्रेटर है, नहीं, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा, 100% नहीं कह सकते ना, एक जगह पर तो हम लोग कह रहे हैं जैसे अगर बी की कीमत 100 मतलब 2 होती है तो उस समय ग्रेटर होगा, लेकिन जब बी की कीमत 1 होगी उस समय क्या होगा, इक्वल होगा। तो उस केस में ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, ये वाला फॉल्स हो जाएगा। तो इसे जो कंपैरिजन कहा जाता है उसे कहते हैं बेसिक इनइक्वालिटी। इसमें एक स्टेटमेंट है जिसके द्वारा सॉल्व करना है। तो एक ये मेथड है जिसमें सभी लोग नंबर देते हैं फिर आंसर देखते हैं। मैं चाहता हूं कि इस मेथड को रिप्लेस कर देता है। ये मेथड में ड्रॉबैक और अच्छी चीज बताता हूं। ड्रॉबैक क्या पता है इसका, इसका ड्रॉबैक है हर बार नंबर लिखना पड़ेगा।
कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो क्या ऐसी एक मेथड बनाए कि जिसमें कंपेयर करने की जरूरत ना पड़े, खाली देख और आंसर आ जाए, वो देखते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन हुआ? ठीक है, चलिए। तो अब इसी को अलग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान में रखना। हाँ देखिए, मान लो कि हम लोग इसको मैं दो ग्रुप में डिवाइड करूंगा, जिसे मैं कहूंगा फैमिली 1 एंड फैमिली 2। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी वेलकम करके? कितने लोगों ने वेलकम नाम की मूवी देखी है? कोई है? कितने लोगों ने देखा है, मतलब नहीं देखी इधर, बाकी सभी लोग? ओके, बाकी लोगों ने देखा है यार। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मूवी ओके, कुछ लोगों ने ऑनलाइन में तो बता रहे कि देखा है, नहीं देखा होगा अगर मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे काम करता हूं, मूवी का नाम रहने देता हूं, क्योंकि वो डिपेंड भी करेगा पर्सन टू पर्सन। मैंने कहा कि मैं आपके सामने ऐसे तीन ऑप्शन देता हूं, इसको ध्यान से देखिए, फैमिली 1 करके लिख देता हूं। तीन ऑप्शन है, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, और इक्वल। मैं चाहता हूं कि आपके पास में तीन ऑप्शन आ गए कि लोग आपको कहे यार तू ग्रेटर है, तेरे से बड़ा कोई नहीं, तू तो बहुत महान है। फिर दूसरा, आपका दोस्त आगे, दो लोग यानी आपका दोस्त आगे कह रहा है भाई तू ग्रेटर है, लेकिन हम कभी कभार हम दोनों क्या है ना, इक्वल है, एक जैसे है। फिर आपका दोस्त आएगा और फिर कहेगा नहीं, हम दोनों कैसे हैं, इक्वल है, हम कुछ भी करें इक्वल है। आप क्या सुनना पसंद करोगे? सच सच बताओ, ऐसे नहीं, मैं तो बहुत सभ्य आदमी हूँ। ठीक है, वो कुछ भी कांड करके आएगा, आपको कहेगा हम लोग इक्वल है, मैं जो भी करता हूं तू भी करता है, तो फिर उस समय गलत हो जाएगा। क्या सुनना पसंद करेंगे आप? देखिएगा क्या सुनोगे, ग्रेटर। आदमी क्या कहता है, मेरी प्रशंसा किया जाए, मेरी तारीफ किया जाए। हर आदमी को लगता है मुझे हर ग्रेटर बताए। जब तक ग्रेटर बताएगा, देखो मैं मानता हूं लोग कहते होंगे नहीं मैं तो बहुत सज्जन आदमी हूं, मैं नहीं चाहता ग्रेटर गए वो तो मुझे लोगों की तरह ट्रीट करे। मन से आप खुद महसूस कीजिएगा, किसी ने आपको बहुत महान कर दिया ना, कह दिया ना, अच्छा ही लगता है। वो भले चुपके से जाएगा कहेगा वाह, यस। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अगर मेरे पास तीन ऑप्शन होते हैं, तो तीन ऑप्शन में से मुझे किसी ने भी ग्रेटर कहा, तो मुझे ये चीज पसंद रहेगी। तो ऑलवेज प्रेफरेंस गिवन टू ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, और ये रहता है तो हमेशा मन करेगा ग्रेटर को ही दे दो। ठीक है, अब चलो तीन नहीं है सर, ये दो आ गए, ग्रेटर और इक्वल किसमें जाना चाहोगे? सच में बताओ किसमें जाना चाहोगे? लोग आपको क्या कहे, क्या ग्रेटर और इक्वल? क्योंकि एक बार तो ग्रेटर कह दे, ठीक है, उसकी अच्छी नहीं कहना, तो वो एक बार का ग्रेटर बहुत काम की चीज होती है। तो हम लोग कहेंगे हम लोग सर इसमें ही जाना चाहेंगे। बस यही है साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसमें क्या होता है, अगर मेरे पास जो ऑप्शन है उसको ही मुझे पहला प्रेफरेंस देना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो कंटेंट था इसको मैं कहूंगा फैमिली 1। फैमिली 1 का मतलब होगा कि अच्छे लोगों की फैमिली, सभ्य लोगों की फैमिली, जो अपने आप से क्या कहलाना चाहते हैं। तो जो अभी के लिए स्टेटमेंट जो लिखा था इसको देखिएगा और फिर इस हिसाब से आंसर देने की कोशिश करता है। स्टेटमेंट था ए इज ग्रेटर देन क्या था, बी इक्वल टू क्या था यार, सी इज ग्रेटर देन क्या था, डी, ऐसा लिखा था हम लोगों ने। अब मैंने कहा था पहला कंक्लूजन क्या आया, ए इज ग्रेटर, नहीं ग्रेटर देन क्या था, सी, ऐसा लिखा था ना यहाँ पर, ए इज ग्रेटर देन सी। दूसरा कंक्लूजन क्या था, बी इज ग्रेटर देन डी। और आपको बताया यार, बताओ चेक करके कौन सा आंसर है। नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना है, खाली क्या करेंगे देखिए, खाली ये देखेंगे कि मेरा जो स्टेटमेंट है उसका कंक्लूजन का ऑर्डर कहां से जा रहा है, ए से लेके सी तक जा रहा है, ए टू सी तक जा रहा है। अब मुझे स्टेट देखो, ये होता है कंक्लूजन, ये होता है स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, पहले कंक्लूजन देखना है, फिर स्टेटमेंट के सामने देखना है। अब कंक्लूजन कह रहा है ए टू सी जाओ, स्टेटमेंट भी कह रहा है ए से लेके सी जाओ। अब खाली ए टू सी के बारे में सोचे, ए टू सी तक हम लोग जा रहे हैं, क्या क्या सिंबल लग रहा है, ग्रेटर लगा, दूसरा इक्वल है। क्या होता है, किसमें जाना चाहोगे, ग्रेटर, ग्रेटर ही जाना चाहोगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों में रिलेशन होगा, ए इज ग्रेटर देन सी। तो ये करेक्ट है क्योंकि दिया ही है। ठीक है, यहां पर दिया है। दूसरा देख लीजिएगा, अरे मैंने कहा यहां पर देखते हैं बी से लेके कहां तक जाना है, डी तक, बी से लेके डी तक जाना है। बताओ यार, बी यहां पर है, डी यहां पर है, चले जाइएगा सीधा देखिए ऑर्डर के हिसाब से क्या सिंबल नजर आ रहा है, ग्रेटर है, सॉरी एक जगह पर इक्वल है, दूसरी जगह पर ग्रेटर और इक्वल। व्हाट इज द प्रेफरेंस, ग्रेटर और इक्वल। तो हम लोग कहेंगे बी और डी को अगर देखेंगे तो एक्चुअली बी और डी में रिलेशन ये होना चाहिए था, ग्रेटर और इक्वल। रिलेशन क्या दिया था, ग्रेटर, इस वजह से ये क्या हुआ, ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो पहला एकदम सिंपल सा लॉजिक, जब भी मेरे पास तीन प्रेफरेंस हो जाए मैं ऑलवेज प्रेफर करूंगा ग्रेटर को, ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर और इक्वल को, कुछ नहीं बचा इक्वलिटी पे आ जाएंगे। फिर तो इक्वलिटी मिलना ही मिलना चाहिए, इक्वलिटी के लिए झगड़ा करेंगे ना, ठीक है, तो वो फिर खाली वही रहेगा। नोट डाउन कीजिए, फैमिली 1, ठीक है, उसमें तीन ऑप्शन रहे, तो तीनों को सॉल्व करने का तरीका।
ठीक है, और ऑलवेज करेक्ट फाइंड करने के लिए आएगा तो सीधा आंसर इस प्रकार से बता देंगे। ठीक है, आज का पूरा सेशन कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर स्पेंड करूंगा। जितने भी कंसेप्ट है सभी आपके सामने रखता हूं, धीरे धीरे फिर कनेक्ट करता हूं, फिर मिक्स करता हूं यार। ठीक है, और टोटल जो नोट्स होगी उसमें सभी टाइप के कंटेंट ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट पे जाऊं, सॉल्व कर पाओगे? पहले समझ में आया? चले तो आपको देखता हूं, यहां पर पूछता हूं। ठीक है, ये वाला कंटेंट, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी ग्रेटर और इक्वल टू डी, डी इक्वल टू ई। ये वाला स्टेटमेंट है, ऐसा स्टेटमेंट आ गया। पहला कंक्लूजन पूछा कि बी इज ग्रेटर और इक्वल टू ई। सेकंड कंक्लूजन कह रहा है सी इज ग्रेटर और इक्वल टू ई। थर्ड कंक्लूजन कह रहा है यहां पर ए इज ग्रेटर देन ई। कौन सा करेक्ट है? ध्यान से देखिए क्या करेक्ट है। क्या करोगे आप? पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, एकदम सिंपल सा है। कौन सा सही है? पहला करेक्ट है या रॉन्ग है? हाँ, क्या करना है देखिए खाली। हाँ देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। कितने लोगों का फर्स्ट एंड सेकंड आ रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड आएगा? हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा। देखोगे कहां से जाना है, कहां तक जाना है? ई तक, बी टू ई जाना है। तो खाली देखेंगे यार, बी से लेके ई तक चले जाओ, ऐसे बी से लेके ई तक चले जाओ। क्या क्या लगा बीच में सिंबल? इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, इक्वल। व्हाट इज द प्रेफरेंस? ग्रेटर और इक्वल। तो इनमें दोनों में ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, जो कि दिया है। चलो सी से लेके कहां तक जाने की बात हो रही? ई तक। सी से लेके ई तक आ जाओ। क्या प्रेफरेंस है? क्या क्या दिया है? ग्रेटर और इक्वल और इक्वल। व्हाट इज द आंसर? ग्रेटर और इक्वल। ए से ई तक जाने की बात हो रही है, ए से ई तक। बताओ, ए से ई तक जाओगे तो भी आंसर क्या आएगा? ग्रेटर और इक्वल आएगा। क्या दिया है यहां पर? ग्रेटर। तो ये गलत था फिर। ठीक है, तो ये वाली मेथड होगी। चलो और एक आंसर दे देता हूं, फिर यहां पर फिर और नेक्स्ट फैमिली को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे ये वाला हुआ, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन डी, डी इक्वल टू ई, ई इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू एफ। इस प्रकार से पहला कंक्लूजन, बी इज ग्रेटर और इक्वल टू ई। सेकंड कंक्लूजन, सी इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ। थर्ड कंक्लूजन, डी इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ। कौन सा आ रहा है? थर्ड करेक्ट आ रहा है। खाली देखो, आप चेक क्या कर रहे हो इतना समझ लीजिए। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि स्टेटमेंट देखा और कंक्लूजन, ये हमारा कंक्लूजन होता है। ठीक है, कंक्लूजन देखा, कहां से जाना है? बी से। कहां तक जाना है? ई तक। तो बी टू ई तक जाने की बात करें। अब बी टू ई तक चले गए, क्या क्या सिंबल नजर आ रहा है? ग्रेटर, ग्रेटर, इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। व्हाट इज द आंसर? ग्रेटर ही होना चाहिए, प्रेफरेंस ग्रेटर हो जाएगा। यानी बी और ई में रिलेशन क्या होना चाहिए? बी इज ग्रेटर देन ई आना चाहिए, ऐसा रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद में यहां पर सी से लेके कहां तक जाने की बात हो रही है? एफ तक। सी से लेके एफ तक जाने की बात हो रही है, तो सी से लेके एफ तक जाएंगे, क्या क्या लेटर नजर आ रहे हैं? ग्रेटर आ रहा है, इक्वल आ रहा है और ग्रेटर और इक्वल। व्हाट इज द आंसर? ग्रेटर, ये आंसर आना चाहिए। तो सी और एफ में रिलेशन किसने पूछा तो सी इज ग्रेटर देन एफ आना चाहिए था, जो कि दिया नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत हो गए। ठीक है, उसके बाद में डी और एफ के बारे में देखिए। डी और एफ में क्या लग रहा है? ग्रेट। डी और एफ तक कैसे आ रहा है? इक्वल और ग्रेटर और इक्वल। व्हाट इज द आंसर? ग्रेटर और इक्वल। तो ये वाला सही था, इस वजह से करेक्ट है। तो पहली फैमिली में हम लोग यही देखते हैं कि सभ्य फैमिली का नाम मान लीजिए आप, ठीक है, इनडायरेक्टली। तो मैं वो मूवी भी इस वजह से बताना चाहता था क्योंकि उस मूवी में दोनों किरदार अच्छी तरह से दिए, बट वो पता होना चाहिए कि किस आदमी ने देखा है और नहीं देखा है। ठीक है, उसके ऊपर नोट डाउन कीजिए। तो फैमिली नंबर 1 यानी क्या? जिसमें सभी लोग सभ्य फैमिली में बिलोंग करते हैं और वो सभी लोग चाहते कि हमें अच्छे लोगों ग्रेटर थे। ठीक है, इज अ फैमिली नंबर 1। और मैं वो मूवी का जो एग्जांपल दे रहा था, वो मूवी देखना, थोड़ा सा कॉमेडी मूवी है और प्रियदर्शन इनकी मूवी है, बहुत कॉमेडी है। उस समय जिन्होंने मतलब देखी होगी फैमिली में, अगर आप फैमिली के साथ देखोगे तो फैमिली वालों को भी मजा आएगा। वेलकम नाम की मूवी है। फैमिली 1 में 3 लोग हैं। मैं थोड़ा सा मूवी के साथ भी अटैच कर देता हूं, नहीं देखा बाद में जरूर देख लेना। उसमें 2 अलग अलग ग्रुप दिखाए गए। डॉक्टर घुंगरू करके किरदार निभाया, किसने निभाया पता है आपको? परेश रावल। ये घुंगरू एकदम डॉक्टर घुंगरू की किरदार है, सभ्य लोग है। उसका भांजा है अक्षय कुमार, चाहते हैं कि वो अपनी भांजे के लिए ऐसी दुल्हन ढूंढे कि जिसका फैमिली में कोई भी ऐसे कुछ खराब लोग नहीं, बहुत सभ्य लोगों की फैमिली चाहिए ऐसे। और ये लोग नहीं कि हमेशा ऐसे लोगों को देखते रहे कि यार सभ्य लोगों को मिले।
और एक साइड में मतलब उस मूवी की और एक अच्छी बात थी कि इस मूवी से नाना पाटेकर जी इन्होंने जो एंट्री किया था वो कॉमेडियन के रूप में किया था। इसके पहले नाना पाटेकर जी इनका कभी भी कोई भी मूवी उठा लो वो सभी एंग्री मैन में ही नजर आ रहे थे, हमेशा गुस्से में रहते थे वैसे। बट इस मूवी में नाना पाटेकर इनको डॉन तो दिखाया है लेकिन उसके साथ में कैसे थोड़ा सा कूल डॉन है। ठीक है, नाना पाटेकर और उनके भाई बताए गए, और एक कोई पता है कौन, अनिल कपूर। नाना पाटेकर इनका नाम है आई थिंक उदय भाई, उदय शेट्टी, और एक मजनू भाई, ये डॉन परिवार के लोग। ठीक है, तो अब डॉन परिवार एक अलग है और सभ्य परिवार अलग है, और इन दोनों को कनेक्ट करने का और एक काम करता है जिनका नाम है संजय मिश्रा, जो पंडित जी के रोल में उसमें नजर आए हैं। तो वही हम दोनों को यहां पर कनेक्ट करना है। तो मैं सेकंड फैमिली में इंट्रोड्यूस करता हूं। सेकंड फैमिली यानी डॉन लोगों की फैमिली। अभी ऐसे ही मान लेना थोड़ा सा, तो हम लोग कहेंगे यार फैमिली नंबर सेकंड। फैमिली नंबर 1 में 3 सिंबल, फैमिली नंबर सेकंड में भी 3 सिंबल। ध्यान से देखिए, देखो ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से तब क्लियर होगा कि आपने क्या टॉपिक के बाहर जाके सोचिए यार एक सच में डॉन होगा तो कैसे सोचेंगे। ठीक है, अब मान लो कि डॉन लोगों की बारे मतलब फैमिली मतलब बुरी फैमिली, डॉन लोग एकदम। तो अब इसमें देखिए लोगों ने आपको बहुत बेकार कहना है, लेसा, सॉरी बट मैं वर्ड ऐसे यूज करूंगा कुछ अलग लगे। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग समझ में आएगा गारंटी के समय। लोग कह रहे इससे बुरा कोई आदमी नहीं है, बहुत ही बेकार आदमी है, मन में कुछ भी कर देगा। तो ये वाला पहला। फिर सेकंड का मतलब है लेस और इक्वल, बहुत बुरा है लेकिन कभी कभार कैसे रखता है अपने जैसे ही रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड। तीसरा, बुरा है लेकिन हमारे जैसे ही है। तो बताओ कौन से फैमिली में जाना चाहोगे, लोग आपको क्या करें? बहुत बुरा, बहुत बुरा और इक्वल और सेम। डॉन लोगों की फैमिली है। देखिए अब एक्चुअली क्या होता है समझेगा। बीच बीच में कुछ ऐसे मूवी आके चली गई जैसे केजीएफ। केजीएफ मूवी बहुत सक्सेस हुई, पता नहीं हाँ अभी हुई थी कि नहीं। तो केजीएफ में जो उन्होंने किरदार दिखाया उस पर्सन का, ठीक है, जैसे रॉकी कहते हैं ना आई थिंक, तो उनको सेकंड पार्ट में मॉन्स्टर के नाम से ऐसे बता दिया कि यार वो बहुत बड़ा विलन है, बहुत ही खतरनाक है, यानी वो इतना बड़ा डॉन है कि उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब डॉन लोगों की मीटिंग में बैठे हो आप, ऐसे मान लो डॉन लोगों की मीटिंग चल रही है, तो आपको ऐसे डॉन लोगों को लगना है अपने जैसा डॉन है। कैसे लगना चाहिए? बहुत बेकार डॉन है। ठीक है, आए मन में कुछ भी कर देगा। तो ऑलवेज मेरे पास अगर ये 3 प्रेफरेंस हो गए, हमारा प्रेफरेंस किसको जाना चाहिए? लेज। इससे बुरा कोई नहीं हो सकता, इतना बेकार आदमी है। ठीक है, तब जाके डॉन लोग आपसे डरेंगे नहीं तो नहीं डर सकते। दूसरा क्या हो सकता है, अगर मान लो ये 3 नहीं है तो हम लोग कहेंगे लेस और इक्वल और इक्वल। आप किसको प्रेफरेंस दोगे? लेस और इक्वल। हाँ, तो मेन टॉपिक वही है कि जब मेरे पास ऐसे प्रेफरेंस की लिस्ट लगे तो मैं पहला प्रेफरेंस तय कर लूं। अच्छे फैमिली में प्रेफरेंस कैसे देना है, बुरी फैमिली मतलब फैमिली नंबर 2 में कैसे प्रेफरेंस देना है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल आता हूं। अब देखिए एग्जाम्पल ऐसे आएगा, ए इज लेस देन बी इज इक्वल टू सी, सी इज लेस और इक्वल टू डी। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, ऐसे मान लो स्टेटमेंट है। अब मैंने कहा यार पहला कंक्लूजन आपसे पूछा कि ए इज लेस और इक्वल टू सी है क्या। दूसरा कंक्लूजन कह रहा हूं बी इज लेस और इक्वल टू डी है क्या। तीसरा कंक्लूजन अगर मैंने कह दिया बी इज लेस देन डी है क्या, ऐसे कंक्लूजन आ गए सपोज मान लो। ऐसे स्टेटमेंट, ये हम लोग क्या करते हैं ना, स्टेटमेंट को बाद में देखते हैं, पहला किसको देखेंगे? कंक्लूजन को। कंक्लूजन को पहले देखना है। अब बताओ पहला कंक्लूजन क्या नजर आ रहा है आपका? ए से लेके कहां तक यार? सी तक। हाँ, ए से लेके सी तक चलते हैं। अब लेटर हमारा ए यहां पर है, हम लोग सीधा सी तक चले गए। व्हाट इज द प्रेफरेंस, क्या क्या दिया है? लेस है, नहीं ग्रेटर नहीं हुआ, अभी क्या है? लेस है, उसका क्या है? इक्वल है। लेस एंड इक्वल है, क्या प्रेफरेंस दोगे? लेस को देंगे। लेस को देंगे कि नहीं? यानी एक्चुअली ए और सी में रिलेशन क्या होना चाहिए था कि ए नाम का लेटर सी से क्या आना चाहिए? लेस आना चाहिए। इसने लेस दिया है क्या? नहीं। इसके चलते ये वाला क्या होगा? रॉन्ग, ये वाला फॉल्स। ऐसे। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट। हाँ, दूसरा वाला कंटेंट चेक करते हैं। कहां से जाना है? बी से लेके कहां तक जाना है? डी तक। अब बी से लेके डी तक चलते हैं। अब आप बी से लेके डी तक जैसे जाओगे, सिंबल क्या क्या लग रहा है? इक्वल लगा और लेस और इक्वल लगा। क्या दोगे आंसर? लेस और इक्वल देंगे। तो क्या इसमें लेस और इक्वल है? हाँ, तो ये वाला सही था यार, ये वाला करेक्ट था। तो सेम ये कह रहा है यार बी से लेके डी तक जाओ, तो क्या होगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। तो बस यही कंडीशन है आपको सॉल्व करने के लिए। कोई नंबर का झंझट नहीं है, कोई सिंपल, बस एक इतनी सी सिंपल कंसेप्ट है जिससे टॉपिक सोल्व कर सकते। ठीक, नोट डाउन कीजिए। यानी 2 कंसेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस हो गए, फैमिली 1, फैमिली 2। फैमिली 1 में 3 सिंबल, कौन कौन से सिंबल बताइएगा? ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल और इक्वल। फैमिली 2 के सिंबल लेस, लेस और इक्वल और इक्वल।
दोनों में प्रेफरेंस कैसे देना है ये पता चल गया, ठीक है। अब दोनों को आमने सामने लाते हैं, ठीक है, आमने सामने कैसे लाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आता हूं, ये रब करूं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है, नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें अपोजिट सिंबल का कंसेप्ट है, अपोजिट सिंबल। देखिए मे बी मैं ज्यादा मूवी का शौकीन हूं, तो भले ही मुझे ऐसा लगता होगा, लेकिन आप में से भी पता नहीं, आप में से भी कुछ लोग मूवी देखते होंगे। कभी कभार ऐसे बच्चे जब मूवी देखते हैं, छोटे बच्चे देखिए, उनको नहीं क्या रोमांटिक या लव स्टोरी पसंद नहीं होती। छोटे बच्चों का इमेजिन कीजिए, उनको क्या लगता है, फाइट वाली चाहिए, आएगा हीरो बहुत मारना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभार आप खुद खुद भी, हम लोग जब छोटे थे तो क्या लगता था, हीरो की मूवी देख रहा है, अगर हीरो एकदम सॉफ्ट वाला है, एकदम रोमांटिक हीरो है, विलेन बहुत तगड़ा है, तो फिर तो बच्चे का मूड खराब हो जाता है, वो क्या कहता है, ऐसा नहीं चलेगा, हीरो को बहुत मारेगा वो, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, फैमिली 1 एंड फैमिली 2 में हीरो भी ऐसे लाना चाहिए, विलन का दमदार लगे। जब ये पुष्पा 2 आई है, अब उसमें बहुत सारे विलन है, लेकिन जो पुष्पा हीरो है, अल्लू अर्जुन का कोई भी मूवी देख लो, वो एक्शन करता है, तो लगता है एक्शन कर लेगा, ठीक है। तो वैसे ही देखता है आदमी कि यार करेगा ही नहीं, मारेगा कि नहीं सामने वाले को, ऐसा नहीं तो गोली मार के खत्म कर दे लगना चाहिए। तो मैंने यहां पर कहा अपोजिट सिंबल का मतलब फैमिली 1 एंड फैमिली 2 को हम लोग आमने सामने ला रहे हैं। तो आप बताओ, अगर मैंने फैमिली 1 में रखा है ग्रेटर नाम का पर्सन है, तो ये किसके अपोजिट में होगा, लेस के अपोजिट में होगा, यानी ग्रेटर अपोजिट होता है लेस के, ये वाला सेकंड कंसेप्ट। अगर ग्रेटर अपोजिट है लेस का, तो बताओ ग्रेटर और इक्वल किसका अपोजिट होगा, लेस और इक्वल का, लेस और इक्वल का। और लास्ट में अगर आया इक्वल, ये किसके अपोजिट होगा, इक्वल, मतलब इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये वैसे कि वैसा ही रहेगा, ये अपने जगह पर एज इट इज रहेगा। तो सर ये यूज कब करना है, तो अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल आपके सामने लिखा के दिए थे, हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर एक स्टेटमेंट है, नीचे कंक्लूजन है, दोनों का ऑर्डर सेम ही चल रहा था, रिवर्स नहीं आ रहा था। तो कभी कभी ऐसा कंडीशन आएगी, ऑर्डर को ही बदलाना है, तो ऑर्डर बदलाते समय इस सीक्वेंस का यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल, वही सिंपल सिंपल एग्जांपल से जाते हैं। अगर मान लो स्टेटमेंट ऐसे आया, ए ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर और इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी। हाँ ध्यान से देखिएगा, ये वाला स्टेटमेंट अभी, हाँ जैसे हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट है। अब मैंने कह दिया यार, मेरा कंक्लूजन यहां पर है कि कंक्लूजन है सी इज लेस और इक्वल टू ए। दूसरा कंक्लूजन है बी इज ग्रेटर देन डी। तीसरा कंक्लूजन है डी इज लेस देन ए। ऐसे पूछ लिया जाए, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए अब इसमें चेंजेस कैसे थे। हम लोग इसको कभी नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखना है, पहले किसे देखना है, जो हमें चाहिए, जो हमें सॉल्व करना है उसके ऊपर नजर होनी चाहिए। तो हमारा पहला जो कंक्लूजन था वो किसके बारे में देखना है, सी टू ए। क्या कह रहा है वो, कैसे जाने की बात कर रहा है, सी से लेके किधर जाना है, ए तक। तो लेकिन स्टेटमेंट तो कुछ अलग बता रहा है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है मैं ए से जाऊंगा, ये कह रहा है सी से ए चले जाओ। तो हम लोग कंक्लूजन को बदल सकते हैं, स्टेटमेंट को बदलना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कैसे चलेंगे, हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, हम सीधी तरह से ए से लेके कहां तक जाएंगे, सी तक ही जाएंगे, सीधा ऐसे ही जाएंगे, ए टू सी। तो अब मैंने लिया यार, मैं तो ए टू सी ही जा रहा हूं, मुझे सी टू ही जाना था, लेकिन मैं ए टू सी गया। ए टू सी जाते समय क्या क्या सिंबल लगा, एक ग्रेटर नजर आ रहा है, दूसरा क्या नजर आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल। व्हाट इज द आंसर, ग्रेटर। ग्रेटर आएगा कि नहीं, यानी आप ए और सी को देखोगे तो आपका आंसर ऐसे आएगा कि ए नाम का लेटर क्या है, सी से ग्रेटर है। चलो यहां तक स्टेप समझ में, ए इज ग्रेटर देन सी। लेकिन हम लोग कहेंगे स्टार्ट तो सी ने किया था, हम लोगों ने तो ए नहीं लाया, अब हमें उसको रिवर्स करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स करोगे तो क्या करना पड़ेगा, अपोजिट सिंबल यूज करना पड़ेगा। अब मैं अपोजिट सिंबल यूज करने जाऊंगा, मैंने लिखा पहला सी बाद में ए, तो बताओ ग्रेटर का अपोजिट क्या है, लेस। यानी इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सी नाम का लेटर किससे लेस है, ए से। तो क्या ये दिया है, नहीं, तो इसके चलते ये गलत हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो दिखता है, हमें तो डायरेक्ट ये यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वो कोडेड वाला पैटर्न करेगा ना, उस समय मुश्किल हो जाता है। तो मैं स्टार्टिंग से उस कंसेप्ट को बांध के चल रहा हूं, जिससे लास्ट तक वो बना रहा है एक ही कंसेप्ट, ठीक है। चलो दूसरे को चेक करते हैं, इसमें अपोजिट सिंबल की जरूरत पड़ेगी क्या, ध्यान से देखिए, लगेगा क्या, नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसका ऑर्डर सेम है, उसका ऑर्डर सेम है। तो कहां से जाएंगे, बी से लेके कहां तक, डी तक। करेक्ट या रॉन्ग, फॉल्स होगा, रॉन्ग होगा, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, एक्चुअली दोनों में रिलेशन क्या आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, हाँ बी इज द ग्रेटर और इक्वल टू क्या आ रहा है, डी आ रहा है, जो कि यहां पर फॉल्स हो गया, ठीक है। चलो बताओ इसके बारे में क्या लग रहा है,
कैसे जाएंगे, ये क्या कह रहा है, डी से लेके कहां तक जाओ, ए तक। हम लोग सीधा ए से लेके डी तक जाते हैं। अब जब ए से लेके डी तक जाते हैं तो क्या क्या आता बीच में, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, और इक्वल। व्हाट इज द आंसर, ए इज ग्रेटर देन डी। इसका अपोजिट सिंबल लगाएंगे, डी इज लेस देन ए। तो ये वाला है अपोजिट सिंबल। यहां इस टॉपिक में आप 5 क्वेश्चन 2 या 3 मिनट में सॉल्व कर लोगे। 2 मिनट इज इनफ हो जाएगा, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी कहता हूं। कंप्लीट। चलो एक एग्जांपल दो। अपोजिट सिंबल का मतलब समझ में आया ना कि आप उसको कैसे रोटेट कर पाओगे, ठीक है। चलो देखिए, अगर आपने लिखा होगा, बस हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एग्जाम में छोटे छोटे में पार्ट आपको लिखा के दे रहा हूं। ये कंसेप्ट, वो कभी भी ऐसा नहीं आएगा। एग्जाम में क्या होगा, पूरा मिक्स आ जाएगा। खाली अभी एक एक कंसेप्ट बिल्ड होना है कि क्या कंसेप्ट है, और क्या लगेगा, और क्या लगेगा, इस प्रकार से चल रहा है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते, नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लेता हूं, फिर कंसेप्ट के ऊपर आ जाता हूं। अब एग्जाम्पल मान लो ऐसे आ गया, ए इज लेस देन बी, बी इक्वल टू सी, सी इज लेस और इक्वल टू डी। ऐसा एग्जाम्पल है। पहला कंक्लूजन पूछा गया है, बी इज ग्रेटर और इक्वल टू, सॉरी बी कह रहा हूं मैं, डी इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। सेकंड ऑप्शन, सी इज ग्रेटर देन ए। थर्ड कंक्लूजन, बी इज लेस और इक्वल टू सी। चेक कीजिए, बताओ कौन सा करेक्ट है। हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड आ रहा है, पीछे देखिए, आराम से चेक कीजिए। ऑनलाइन में यार किसी का, अनीशा, भाग्यश्री, नील, प्रीति, आराम से देख लो, मतलब क्या लग रहा है। हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, सभी का फर्स्ट एंड सेकंड आ रहा है। पीछे चेक करना, सभी आ रहा है पक्का, फर्स्ट एंड सेकंड आ रहा है। चेक करें फिर, ठीक है। देखिए, अब पहले इसमें क्या किया हम लोगों ने, फर्स्ट इसमें देखा, डी से लेके कहां पर जाने की बात हो रही है, डी तक। ये तो हमारा कंक्लूजन है। हम लोग कैसे जाते हैं, हम लोग बी से कहां तक जाएंगे, डी तक। अब मैं बी से लेके डी तक जाऊंगा, सिंबल क्या क्या लगा, इक्वल। दूसरा, लेस और इक्वल, लेस और इक्वल। व्हाट इज द आंसर, बी इज लेस और इक्वल टू डी। ऐसे ही जाना है। यानी इसका एक्चुअली आंसर क्या आता कि बी नाम का लेटर लेस और इक्वल टू लगता डी से, ऐसे लगता। बट हम लोग कहते हैं नहीं, शुरुआत तो डी ने की है, तो डी को पहले लाओ ना। तो डी को पहले लाएंगे तो इसी को आगे लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट सिंबल लगाना पड़ेगा, डी इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। तो क्या ये आपके सामने नजर आ रहा है, तो पहला वाला सही, फर्स्ट वाला करेक्ट है, ठीक है। दूसरे इसमें आते हैं, सी और ए से बात हो रही है, तो सी और ए में फर्स्ट लेटर कौन सा है, नहीं सी नहीं है, ए है। ए से लेके कहां तक चले गए, सी तक। व्हाट इज द प्रेफरेंस, लेस, लेस और क्या है, इक्वल। तो आंसर क्या आएगा, लेस आएगा। यानी इसे क्या लिखेंगे, ए इज लेस देन सी। ए इज लेस देन सी को क्या कह सकते हैं, सी इज ग्रेटर देन ए। तो ये अपोजिट सिंबल हम लोगों ने यहां पर लगाया ऐसे, तो ये भी करेक्ट है। चलो तीसरा देखते हैं, बी और किसका रिलेशन बताना चाहता है, सी से। तो बी और सी में ऑर्डर चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं, वो तो सीधा है। और उसमें रिलेशन क्या था, इक्वल, जो कि यहां पर नहीं था पूरी तरह से। ये इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो अभी तक कितने कंसेप्ट हुए पहले देख लो। पहला कंसेप्ट फैमिली 1 फैमिली 2, दूसरा कंसेप्ट, उसके बाद में कंसेप्ट कौन सा, अपोजिट सिंबल, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ऐड करता हूं। टोटल कितने कंसेप्ट है, अपोजिट सिंबल है, फिर नो रिलेशन है, फिर आइदर की कंडीशन है, बस यहां तक एग्जांपल। फिर डायरेक्टली आप कोई भी टाइप का एग्जांपल शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यार, नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा अपोजिट सिंबल, ये वाला कंसेप्ट है, नो रिलेशन। नो रिलेशन यानी ऐसे लोग कि फैमिली 1 और फैमिली 2 में रिलेशन तो हो नहीं सकता, तो उसको कहते हैं नो रिलेशन। तो वो जो मूवी दिखाई गई, जैसे हम लोग वेलकम, क्या हुआ, सही है, हाँ, ओके। वो मूवी में ऐसा दिखाया गया था कि जो अक्षय कुमार, इनकी जो फैमिली है वो बहुत सभ्य लोगों की फैमिली है, और उदय शेट्टी, मजनू भाई, इनकी जो फैमिली है वो बहुत बेकार फैमिली है। वो दोनों आपस में मिल नहीं सकते थे। और उसमें एक ऐसा किस्सा दिखाया गया कि अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक दूसरे को फिर प्यार करने बैठ जाते हैं, और फिर वहां से वो आगे बढ़ जाता है। और उसमें और एक पर्सन है, वो जो शादी लगाना जानता है, कौन सा, संजय मिश्रा, पंडित जी का नाम है। तो हम लोग क्या कहेंगे, अपोजिट सिंबल का मतलब ये होगा कि अगर मान लेते हैं कि मैंने यहां पर ग्रेटर लिखा है, ग्रेटर कौन से फैमिली का है, फैमिली 1, तो इसको क्या नहीं चाहिए, इसको स्मॉलर नहीं चाहिए, लेस नहीं चाहिए। अगर ग्रेटर ने किसी के साथ रिलेशन बनाना चाहा तो वो कहता मैं लेस और इक्वल वाले लोगों से बात नहीं करूंगा,
ठीक है, तो ग्रेटर जहां पर भी आए तो कहते हैं मैं इन लोगों के साथ बैठना नहीं चाहता। ठीक है, उसी के साथ में अगर मैंने कहा कि स्टार्टिंग में ग्रेटर और इक्वल है तो इसको क्या नहीं चाहिए, लेस नहीं चाहिए। ग्रेटर और इक्वल अगर स्टार्टिंग में दिया तो इसको क्या नहीं चाहिए, लेस और इक्वल भी नहीं चाहिए। इसी का अपोजिट लगा लेते हैं। अगर स्टार्टिंग में लेस आ गया तो इसको क्या नहीं पसंद होगा, ग्रेटर नहीं चाहिए। अगर स्टार्टिंग में लेस आ गया तो ग्रेटर और इक्वल से बात नहीं करेगा। अगर स्टार्टिंग में लेस और इक्वल आ गए तो क्या नहीं चाहिए, ग्रेटर नहीं चाहिए। और अगर स्टार्टिंग में लेस और इक्वल आ गए तो इसे ग्रेटर और इक्वल नहीं चाहिए। इनडायरेक्टली समझेगा, दो अलग अलग सिंबल साथ में अगर आते हैं तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा तो वो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। उसमें कोई कंफर्म नहीं बता सकेंगे। ठीक है, नोट डाउन करना, क्लियर। ठीक है, अब थोड़ा बहुत ये कंटेंट अच्छा दमदार बनेगा अगर मैं सभी को कंबाइन कर दूं, और एक कंडीशन बाकी है। ठीक, चलिए अब देखिए एग्जाम्पल कैसे आते हैं। एग्जाम्पल है, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी इक्वल टू सी इज लेस और इक्वल टू डी लेस देन एफ। ऐसे आ गया पहला कंक्लूजन, ए इज लेस और इक्वल टू एफ। दूसरा कंक्लूजन, बी इज लेस और इक्वल टू डी। थर्ड कंक्लूजन, सी इज ग्रेटर और इक्वल टू ए। ये वाला चेक कीजिए क्या आएगा, व्हाट इज द आंसर। ट्रू कौन सा है, खाली करेक्ट कौन सा। ओके, एक बात बताऊं, सी और किसका ए और किसका रिलेशन चाहिए, एफ का। ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने ए से शुरुआत की, एफ तक हमें जाना था, एफ तक जाना था कि नहीं। ये ग्रेटर और इक्वल, ये इक्वल, और ये क्या हुआ, लेस और इक्वल। यहां से रिलेशन आगे बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं बना सकते, ये एक जैसे फैमिली में रिलेशन लग रहा था, लेकिन ये क्या हो गया यहां पर, अपोजिट फैमिली, जिसको हम लोग कहेंगे नो रिलेशन। तो यहां से आगे बढ़ नहीं सकते, तो आगे रिलेशन नहीं बनेगा। इसके चलते ये वाला क्या होगा, रॉन्ग हुआ। किसी ने पूछा क्यों रॉन्ग हुआ, रीजन है नो रिलेशन, रिलेशन नहीं पता है। ठीक है, उसी के चलते। अब बताओ बी और डी का क्या लग रहा है यार, बी और डी में क्या लग रहा है, बी से लेके डी तक जाना है, सीधा ऑर्डर है। व्हाट इज द प्रेफरेंस, क्या दिया है, इक्वल, लेस और इक्वल, देन व्हाट इज आंसर, लेस और इक्वल। तो ये वाला क्या आएगा, ट्रू आएगा, ये तो करेक्ट आएगा। चलो मैंने पूछा सी और ए में, देखिए सी और ए में, सी और ए में देखेंगे तो कहां से जाना पड़ेगा, ए से कहां तक जाना पड़ेगा, सी तक। ये क्लियर चल रहा है। अब आपने ए से लेके सी तक चले गए, व्हाट इज द प्रेफरेंस, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा, सी। ऐसे होगा, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू सी। अगर हम लोगों ने इसको ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर चेंज किया तो क्या होगा इसको, सी इज लेस और इक्वल टू ए। हमारे पास क्या दिया है, देन व्हाट इज द आंसर, फॉल्स। ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो खाली आप ये देखना, जहां पर भी वो सिंबल आता है तो दैट टाइम हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे। नोट डाउन, पहला टाइप की नोट्स ले लेता हूं क्योंकि जल्दी बनेगा ऐसा मुझे लग रहा है। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहे होंगे कि अभी तक क्या क्या बना रहे हैं, फर्स्ट टाइप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकता है। यानी बार बार एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट के बारे में आपको सोच के आंसर देना है। ओके, और एक एग्जाम्पल, देन लास्ट वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फिर यहां पर ये सभी टॉपिक या सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी इज लेस देन एफ, एफ इज इक्वल टू ई। ऐसा वाला आ गया। ठीक है, और अब हमसे पूछा गया ए इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ, नेक्स्ट बी इज लेस देन एफ। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन, हाँ, सी इज लेस और इक्वल टू ई। फोर्थ कंक्लूजन, बी इज लेस और इक्वल टू ई। कौन सा आ रहा है, सेकंड आ रहा है। ठीक, पहला आ सकता है क्या, क्यों नहीं आ सकता, रीजन क्या है, नो रिलेशन। इन दोनों में रिलेशन नहीं, इस वजह से नहीं आ सकता। ओके, बी और एफ ये आ सकता है क्या, हाँ। ऑर्डर कोई रिवर्स करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो सीधा बी से लेके ये आ जाएगा। सी और ई का क्या बनेगा, बनेगा ना रिलेशन, कुछ तो आएगा, ग्रेटर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, लेस बनेगा। क्यों लेस बनेगा, इसके पास लेस है, बाद में क्या है, इक्वल। तो क्या लिखेंगे, सी इज लेस देन ई लगना चाहिए, जो कि है, लेकिन यहां पर है क्या, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बी और ई में लेस होगा, बी और ई में क्या होगा, बी से लेके कहां तक, ई तक, तो ये भी लेस हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर नो रिलेशन देखे डायरेक्टली रॉन्ग कर देना। ठीक है, ये कंसेप्ट है, लिखा। ठीक है, देख लीजिए, आगे बढ़ जाता हूं। अब लास्ट वाला कंसेप्ट है, उसको देखते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए रफली।
चलो लास्ट कंसेप्ट, अब हेडिंग लिखिए कंडीशन फॉर आइदर। आइदर या इधर आप जो भी रीड करते हो, मैं आइदर यहां पर रीड करूंगा प्लीज। ठीक है, ये वाला कंडीशन आएगा, कंडीशन फॉर आइदर। ये एक लास्ट वाला कंसेप्ट है, आइदर। हाँ, आइदर कब लगा सकते हैं, कंडीशन फॉर आइदर। ठीक है, ये हेडिंग लगा दो पहले, कंडीशन फॉर आइदर। एक छोटा सा चॉकलेट की ऐड बताता हूं, अगर आप सभी ने देखा है कहीं ना कहीं, दो भाई दिखाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और कैप वगैरह पहन के बेंच पे बैठ के एकदम मस्त चॉकलेट खा रहे होते हैं। और कोई पर्स लेके भाग रहा होता है, बीच में पैर वहां पर आ जाता है, वो गिर जाता है, फिर उसको कुछ तो दिखा रहा है। वो बहुत ऐड चली, कहीं ना कहीं दो भाई को चॉकलेट खाते दिखाई दिया। बाद में उस चॉकलेट वालों ने, 5 स्टार चॉकलेट की ऐड है, सही आप जान, बाद में एक पर्सन ने उसको थोड़ा रिप्लेस कर दिया। कैसे, ये भी शायद आप सभी ने देखा होगा। एक लड़का बेंच पे बैठा है, नहीं बेंच पे बैठा है या साइड में कॉर्नर में चॉकलेट खा रहा है। दादी माँ बेंच पे बैठी है, दादी माँ उसको आवाज दे रही, बेटा। वो देखता है, फिर चॉकलेट खाता है। दादी माँ और चिल्लाती है, बेटा इधर आ जाओ कुछ तो काम करने के लिए। वो देखता है, फिर चिल्लाती है। फिर दादी माँ को लगता है बहुत बेकार बच्चा है, वो वहां से उठ रही है और इधर गई, उसी जगह पर फिर वो यहाँ पर कुछ तो गिर जाता है। फिर कहते हैं कुछ करना न करना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही कुछ क्रिएटिव वैसे ऐड बनाई गई और लोगों को अलग ही मैसेज वहां पर पहुंचा दिया। मैंने कहा दो लोग बहुत चलाते थे ऐड पहले, और उन दोनों नाम पर्सन को जानते हो जिनका नाम दिया था, रमेश सुरेश इज द राइट आंसर। वो दोनों भाई जो थे, वो रमेश एंड सुरेश के थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि रमेश एंड सुरेश में बड़ा कौन है, क्या बोलूं? क्यों रमेश पहले आता है इस वजह से रमेश नाम। हाँ, या मम्मी से पूछा उनकी कि बताओ मम्मी कौन है। देखो इंडियन कल्चर है यार, इंडियन कल्चर ऐसे लोग हैं ना हम लोग। 2 मिनट का भी डिफरेंस हुआ ना, समझेगा कभी फैमिली में जाके, किसी बच्चे की में 2 मिनट का डिफरेंस हुआ, ये पहला हुआ, तो भी मम्मी उसको कहती भैया बोल उसको, ये 2 मिनट से बड़ा है वो, ऐसे कहता है। बट अभी मान लो कि रमेश एंड सुरेश में बड़ा कौन है, कैसे बताएंगे? पता ही नहीं ना एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे रमेश ग्रेटर क्या है सुरेश से, नहीं तो रमेश क्या है सुरेश से स्मॉलर है, नहीं तो तीसरा क्या कहेंगे रमेश और सुरेश क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं। आइदर जब लगता है ना, तो आइदर का मतलब होता है कोई दो चीजों बता के आपको वहां पर स्किप कर दो, दो चीजें आनी चाहिए, दो ही चीजों से आपको पता होना चाहिए, या तो ये लगे नहीं तो वो लगे, ऐसे दो ऑप्शन, तो तब जाके आइदर लगेगा। मैं यहां पर ये एग्जांपल कैसे निकालूंगा, देखिए हम लोग जब आइदर की कंडीशन सॉल्व करेंगे, ऑलवेज दो स्टेटमेंट होना, दो कंक्लूजन होना बहुत जरूरी है। तो ये एक हेडिंग लगा दीजिएगा, कुछ लिखा के देता हूं, फिर आगे कंडीशन पे आता हूं। कंडीशन फॉर आइदर लिखिए, हेडिंग लगा दो कंडीशन फॉर आइदर। पहला स्टेटमेंट लिखना, फर्स्ट लाइन लिखना, फॉर आइदर कंडीशन, फॉर आइदर कंडीशन, फॉर आइदर कंडीशन इट मस्ट हैव टू कंक्लूजन। फॉर आइदर कंडीशन, फॉर आइदर कंडीशन इट मस्ट हैव टू कंक्लूजन, टू कंक्लूजन इन अ बोथ कंक्लूजन, इन अ बोथ कंक्लूजन, हाँ, in a both conclusion have a same alphabet or word, having a same alphabet, in a both conclusion having a same alphabet or word, in a both conclusion having a same alphabet or word। देखो यार क्या कहना चाहता है, आइदर तो लगेगा, इसके बाद में हम लोग आइदर के ऊपर जाएंगे, बट आइदर के लिए क्या कह रहा है वो, कितने कंक्लूजन चाहिए, 2 कंक्लूजन चाहिए। जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना यहाँ पर, 2 कंक्लूजन होना चाहिए, पहली चीज उसने बताई 2 कंक्लूजन चाहिए। ठीक है, अब 2 कंक्लूजन दोनों जगह पर क्या होना चाहिए, सेम अल्फाबेट नहीं तो वर्ड होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, हमारे एग्जाम में अभी तक जब भी ये टॉपिक आया वो अल्फाबेट के साथ ही आया, ए और बी को आया, सी और डी को आ गया। लेकिन मान लो आपने एग्जाम दे दी, अभी मान ले कि बी का सर मेरी एग्जाम आ गई, उसमें अल्फाबेट ए नहीं दिया, उसने तो रमेश दे दिया, ये सुरेश दे दिया, तो फिर ऐसे नहीं घबराना है सर ने एबीसीडी पढ़ाया, यहां पर रमेश सुरेश आ रहा है, तो नाम ही खाली चेंज कर रहा है ना, तो वो अल्फाबेट और वर्ड आ सकता है। तो 2 कंक्लूजन होना चाहिए, दोनों में सेम अल्फाबेट्स होना चाहिए, सेम अल्फाबेट्स लिखा होगा आपने, या मैंने कहा था यार यहां पर वर्ड आ सकता है, नाम भी दिए सकते हैं। ठीक है, सेम अल्फाबेट्स एंड वर्ड्स। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट both conclusion, according to the statement both conclusion are individually wrong। according to the statement both conclusion, both conclusion are individually wrong। according to the statement
बोथ कंक्लूजन आर इंडिविजुअली रॉन्ग। स्टेटमेंट के हिसाब से जाके चेक करेंगे तो दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या चाहिए, रॉन्ग चाहिए। किसके हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से। उसने कहा यार दो कंक्लूजन आगे दोनों जगह पर सेम, बट वो दोनों के दोनों रॉन्ग चाहिए, इंडिविजुअली रॉन्ग चाहिए स्टेटमेंट के हिसाब से। अब आइदर लगा सकते हैं, तब आइदर लगा सकते हैं। तो यहां तक खाली कंडीशन ही है कि क्या क्या। अब मैं लाते गए आइदर की पहली कंडीशन मैं यहां पर लिखने वाला हूं। ये बेसिक चीज है, ये चाहिए चाहिए तब आइदर को चेक करना है, नहीं तो आइदर को चेक नहीं करेंगे। पहला, अब आइदर के पहले दो कंडीशन बनेंगी बेस्ड ऑन द डायरेक्ट रिलेशन। ये कह रहा है डायरेक्ट रिलेशन में आइदर बना सकते हैं, समझेगा डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। अब लिखना नहीं है, अब ध्यान से देखिए। तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अब इसने कहा कि स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट दिया है, ऐसे मान ले स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट गिवन होते समय स्टेटमेंट में ए और बी का रिलेशन है। हम लोगों ने सॉल्व किया और हमारे पास रिलेशन मिला ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, ये हमारा रिलेशन आया। बहुत बड़ी लाइन थी, हम लोगों ने रिलेशन देखा ए और बी में, रिलेशन आया ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। अब मैं यहां पर कंक्लूजन लिखता हूं। कंक्लूजन दिया है सपोज। अब कंक्लूजन देते समय मान लो एक जगह पर कंक्लूजन दे दिया। पहला कंक्लूजन कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, और दूसरा वाला कंक्लूजन कह रहा है ए इक्वल टू बी, ऐसे मान लेते हैं। यानी ए और बी में रिलेशन है, रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ग्रेटर और इक्वल। हमारे पास दो कंक्लूजन है, दोनों में सेम अल्फाबेट नजर आ रहे हैं। कैसे अल्फाबेट है, ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसा है। अब मैं जाके इसको चेक करते हैं। अब मैंने कहा यार चलो बताओ ए इज, ये कह रहा है, ये कंक्लूजन तो कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या ये करेक्ट है, करेक्ट है क्या, नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, हम लोग कहेंगे रिलेशन तो ग्रेटर और इक्वल का चाहिए, यहां पर क्या दिया है, ग्रेटर, तो उसके चलते ये वाला क्या होगा, फॉल्स होगा, ये वाला फॉल्स होगा। अब मैंने दूसरे को चेक किया, ये कह रहा है ए इक्वल टू क्या है, बी, तो क्या ये करेक्ट है, नहीं ये भी गलत है सर, ये तो गलत है। लेकिन आप बताओ अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो फिर वही बनेगा जो चाहिए। तो दैट टाइम यहां पर पहली कंडीशन क्या बन जाएगी, ये वाली आइदर बनेगी। इसको कहा जाएगा आइदर, या तो ये आंसर होगा नहीं तो ये आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास ये वाला रिलेशन एक्चुअली गिवन था। स्टेप समझ में, ठीक, नोट डाउन कीजिए। ये डायरेक्ट रिलेशन की पहली आइदर, उसी के नीचे लिखना डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन में पहला ऐसे दिया तो इस प्रकार से आंसर आ सकता है, उस समय वर्ड आइदर ये वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, लिखा सभी ने, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ये वाला है सेम चीज। अब मान लो अब भी स्टेटमेंट दे दिया। अब आप स्टेटमेंट देते समय, ठीक है, यहां से स्टेटमेंट देते समय ये वाला दे दिया ए इज स्मॉलर और इक्वल टू बी। अब पहला वाला कंक्लूजन क्या रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन में मैंने कहा कि यहां पर पहला है ए इज स्मॉलर देन बी, सेकंड कंक्लूजन है ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ऐसे कंक्लूजन। तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि यार ये वाला हमारा सॉल्यूशन है, एक्चुअली ये आंसर है स्टेटमेंट में, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये वाला कंक्लूजन करेक्ट है क्या, नहीं ये गलत है, क्योंकि ये लेस ही कह रहा है। और इसको भी देखा जाए तो ये तो खाली इक्वल कह रहा है, ये भी गलत है। लेकिन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वही आएगा जो कि चाहिए। तो दैट टाइम ये भी बन जाएगा हमारा आइदर, अगर डायरेक्ट रिलेशन हो तो ये बनेगा डायरेक्ट रिलेशन में आइदर। ठीक है, अब मैं वो लाता हूं जो रमेश और सुरेश की मैंने कहानी आपको बताई। रमेश और सुरेश की जो मैंने कहानी बताई उसको मैं कैसे आइदर में बनाऊंगा, देखिए समझो। हम लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे पास स्टेटमेंट आएंगे और स्टेटमेंट में हमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा, और जब रिलेशन नहीं बनेगा तो उसे हम लोगों ने नाम दिया था कौन सा, नो रिलेशन। अभी देखिए मैंने आपको ये पढ़ाया कि जब रिलेशन नहीं पता है, दोनों का कुछ भी पता नहीं है, तो उसको नाम क्या देते हैं, नो रिलेशन। अब रमेश और सुरेश को आपके सामने रख दो। हमें रमेश एंड सुरेश को हम लोगों ने टीवी पे देखा है खाली, पर्सनल कभी मिला ही नहीं है। तो कोई पर्सन आपसे कहे रमेश बड़ा है तो 100% मान देंगे क्या, नहीं। कोई कह सकता है सुरेश बड़ा है, कोई कह सकता है दोनों भी सेम है। तो अगर मुझे इन दोनों को आइदर में लगाना है तो मुझे कितनी कंडीशन लगेगी, नहीं नहीं यार दो कंडीशन नहीं लगा सकते ना। एक्चुअली हमें कंपेयर करना है। देखो रमेश एंड सुरेश को हम लोग जानते नहीं है और कंपेरिजन बताना है, तो क्या क्या लगेगा, तीन कंडीशन दिखानी पड़ेगी। रमेश ग्रेटर देन सुरेश, रमेश लेस देन सुरेश, और रमेश इक्वल टू सुरेश। तो जब हमें जिनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है उनको आइदर दिखाना है
तीन कंडीशन लगेगी, दैट टाइम आइदर लगा सकता है। तो जहां पर भी आपको नजर आए कि सर ये कंक्लूजन हमें पता ही नहीं था, एक्चुअली पता नहीं था रिलेशन क्या है, उस समय कंक्लूजन में आइदर कैसे लगा पाए ये समझेगा। अब मान लो ए और बी मैं चला रहा हूं यहां पर, या आप रमेश और सुरेश की बात समझ लो, कैसे कुछ भी नाम दे दो तो भी चलेगा। मान लेते हैं ए और बी का कोई रिलेशन नहीं, यानी दोनों में रिलेशन क्या है, नो रिलेशन। आपके सामने आ गया ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, ये पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन आ गया ए इज लेस देन बी। तो बताओ ये आपको कितना पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, और ये क्या कर रहा है, ए इज लेस देन बी। इस कंक्लूजन को देखेंगे, देखो ए और बी के बारे में कोई जानते ही नहीं है यहां पर अभी के लिए। इसमें देखा जाए तो इसमें कितनी चीजें दिखाई दे रही है, हाँ, तो एक है ना, मैं ग्रेटर भी हो सकता हूं, नहीं तो इक्वल हो सकता हूं, ये ए का यहां का कहना है। और इस जगह पर ए क्या कहना चाहता है कि वो स्मॉलर है किससे, बी से। लेकिन आप ए और बी को जानते भी नहीं हो, लेकिन ज्यादा इन तीनों में क्या कंडीशन होगा, यही हो सकता है, या तो ग्रेटर होगा, नहीं तो इक्वल होगा, नहीं तो स्मॉलर होगा। तो उस केस में इन दोनों को भी क्या किया जाएगा, आइदर माना जाएगा, बिकॉज आइदर इस वजह से दोनों में कुछ पता नहीं है, लेकिन इनके सिवाय कोई हो ही नहीं सकता, तो दैट टाइम इज आइदर। नोट डाउन कीजिए, नो रिलेशन में आइदर लगे, कितनी कंडीशन चेक कीजिए, तीन कंडीशन, ग्रेटर भी हो, स्मॉलर भी हो, इक्वल भी हो, तब जाके आइदर लगा सकते हैं। और एक दो कंडीशन लेता हूं, ठीक है, मतलब इसी का एग्जांपल है ऐसे। चलो नेक्स्ट, स्टेटमेंट इज ऑल्सो से नो रिलेशन। अभी मैं खाली ऊपर लिख देता हूं, हर जगह पर ऐसे लिखा गया है नो रिलेशन। हाँ, नो रिलेशन आंसर दे दिया, एक कंक्लूजन में दे दिया ए इज लेस और इक्वल टू बी, दूसरा कह रहा है ए ग्रेटर देन बी, आइदर लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। क्यों लगेगा, इसके पास कितना है, दो कंडीशन है, लेस भी बता रहा है और कौन सा बता रहा है, इक्वल भी, तो यहां पर लग जाएगा। और इसके पास में क्या है, ग्रेटर है, तो इस समय आइदर डेफिनेटली लगना ही चाहिए। दूसरा यहां पर लग गया। एक और, अगर मान लो एक कंक्लूजन आया ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, और दूसरा कह रहा है ए इज लेस और इक्वल टू बी, तो बताओ इसमें आइदर लगेगा, चेक कीजिए लगना है या, आइदर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ओके, एक समझे, आइदर कब लगता है ये पहले बताओ, आइदर कब लगता है, तीन कंडीशन हो चाहिए तब हाँ, ग्रेटर भी हो, स्मॉलर भी हो और लेस भी हो। इसमें इसमें क्या दिया आपको, ग्रेटर है, नहीं तो क्या है, इक्वल। ये क्या कह रहा है, लेस है, नहीं तो क्या है, इक्वल। अरे इक्वल आप दोबारा दोबारा रिपीट करो, लेकिन बात तो एक ही हो रही है ना इक्वल की। तो एक्चुअली जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग ग्रेटर भी कह रहे हैं, हाँ, लेस भी कह रहे हैं और इक्वल भी कह रहे हैं, तो इसमें भी क्या लगने वाला है, आइदर लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी आइदर लगेगा, बट बात ये कब की हो रही है, जब दोनों में कोई भी रिलेशन दिया नहीं था। एक छोटा सा एग्जांपल इसी के ऊपर पूछता हूं, सभी को कंबाइन करते हुए, अभी पूरा कंसेप्ट कंप्लीट है हमारे जो एग्जाम में चाहिए, फैमिली वन फैमिली टू, हाँ, नो रिलेशन कंसेप्ट, उसके बाद में अपोजिट सिंबल कंसेप्ट, और ये कौन सा, आइदर। इसके ऊपर कोई भी कंसेप्ट नहीं है टॉपिक में, खाली इतना पता हो गया तो भी आपका टॉपिक अच्छी तरह से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये लिखा था, ये सभी ने नोट्स बनाई अच्छी तरह से। चलिए यार, एक छोटा सा लास्ट एग्जाम्पल, फिर यहां पर मैं रुक जाऊंगा। देखिए एग्जाम्पल कैसा है, ए इज ग्रेटर देन बी, B equal to C, C is less or equal to D, D is less than E, E is greater or equal to F। ये वाला स्टेटमेंट है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट है आंसर। पहला कंक्लूजन, B is less और सॉरी, D is, हाँ, D is greater than B। सेकंड कंक्लूजन, C is less or equal to F। थर्ड कंक्लूजन, C is greater or equal to F। फोर्थ कंक्लूजन, B इक्वल टू D। बताओ आंसर क्या दोगे। अब आपके पास पूरा चॉइस है, आप ऐसे नहीं दे सकते कि पहला करेक्ट दूसरा करेक्ट। अब एग्जामिनर प्रॉपर सेट के आंसर के हिसाब से एक्सपेक्ट करेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, चेक कीजिएगा, मतलब लेटर के हिसाब से देखिए कि आंसर क्या सही रहेगा। सभी ने आंसर देना है, आइदर फर्स्ट और सेकंड,
आइदर फर्स्ट और फोर, आइदर सेकंड और थर्ड। ओके, मतलब सेकंड एंड थर्ड में भी आइदर है, फर्स्ट और फोर्थ में आइदर है प्रिंस के हिसाब से। और कोई स्टूडेंट, और किसी का आंसर? आखिरी आखिरी सवाल, मतलब वही कंसेप्ट, ये भी खत्म है। हाँ अंगद, अपना। हाँ, सेकंड एंड थर्ड में आइदर लगेगा, सेकंड एंड थर्ड में लगना चाहिए। और किसी का? अमित आपका यार, ऑनलाइन में किसी का? सोनाली, हाँ, नील, अनुष्का, आप लोगों का? हाँ? किसका आइदर लग रहा है? चले एक, कितने लोगों को लग रहा है सेकंड एंड थर्ड में लगना चाहिए? सेकंड एंड थर्ड में आइदर लगेगा, सेकंड एंड थर्ड में लग रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ में नहीं लग रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन देखना, जब भी ऐसे लेटर आते हैं, जब भी लेटर आ गए, ये डी और बी, यहां पर भी डी और बी है, मतलब आइदर का चांसेस है नहीं है, पता नहीं, लेकिन देख तो लेते हैं। डी और बी का रिलेशन देखना है। सबसे पहले लेटर कौन सा आया? तो हमें बी से लेके डी जाना है, हमें बी से लेके डी जाना है, ये क्लियर हो रहा है। अब मैं खाली इन दोनों को पहले उठा रहा हूं, हाँ, दोनों का रिलेशन क्या होगा, कौन सा है वो दिखा रहा हूं। अब मैंने कहा मैं आपको बी से लेके डी तक लेके जाऊं, तो व्हाट इज द आंसर? बी इज लेस और इक्वल टू डी। हम लोग कहेंगे कि बी नाम का जो लेटर है, उसकी वैल्यू लेस और इक्वल टू डी होगी, सही है। लेकिन ये कहेगा मैंने शुरुआत किससे की थी? डी से, तो आप पहले डी को लाओ। अब जब डी को पहले बुलाएंगे तो फिर आंसर क्या होगा हमारा? डी इज ग्रेटर और इक्वल टू बी बनेगा, डी इज ग्रेटर और इक्वल टू बी बनेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि दोनों में ये वाला रिलेशन पक्का होगा कि डी नाम का जो अल्फाबेट है वो बी से ग्रेटर भी होगा और लेस भी हो सका। इसके चलते ये वाला करेक्ट है या रॉन्ग है? हाँ, रॉन्ग है। ये तो कह रहा है खाली एक ही बता रहा है ना, ये तो रॉन्ग है। और ये वाला क्या लग रहा है? ये भी रॉन्ग है। अब ये दोनों रॉन्ग है, लेकिन दोनों को अगर कंबाइन करें तो, दोनों को कंबाइन करें तो क्या यही मिलेगा जो हम लोग देख रहे हैं? हाँ, तो इस हिसाब से फर्स्ट एंड फोर्थ में क्या हो जाएगा? आइदर लगेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ में आइदर लगेगा। क्लियर, फर्स्ट एंड फोर्थ में। अब चलते हैं इसी के सेकंड एंड थर्ड में बहुत सारे लोगों का कहना है आइदर ही लग रहा था, तो मैंने कहा चलो सेकंड एंड थर्ड को उठा लेता है। सी और किस में रिलेशन चाहिए? एफ में। क्या रिलेशन है? नो रिलेशन, यानी इन दोनों में नो रिलेशन है। कोई भी जगह पर चेक करेंगे तो यह नो रिलेशन की बात कर रहा है। नो रिलेशन में आइदर लाने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए? तीन कंडीशन। ये क्या बता रहा है? एफ इज ग्रेटर और इक्वल टू सी, यानी दो है इसके पास। ये क्या कह रहा है? सी इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ, यानी इसके पास भी दो है, तो 2 + 2 कितना होगा? 4 हो जाएगा। हमें तीन ही चाहिए, तो ये भी क्या होगा? आइदर। तो ये वाला दोनों आइदर में चाहिए थे। ठीक है, दोनों के दोनों आइदर जो थे उनका करेक्ट था। नोट डाउन कीजिए। देखो ये सिंबल जल्दी दिखाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है, बट पहले टाइम में ज्यादातर ड्रॉबैक नहीं बनता, जब वो कोडेड हो जाता है ना, उस समय बच्चों का गलती होती है। ठीक है, तो उसके लिए पहले कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहो कि कब आइदर लगेगा, कब नहीं लगेगा, इसके बारे में पता होना चाहिए। और एग्जामिनर वो आइदर की कंडीशन में सबसे ज्यादा वहां पर घुमा देता है। लिखा, और एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर रॉन्ग कर रहे थे आप लोग। ठीक है, ये जल्दी सभी का सेम यहाँ करा रहा था। क्लियर यार? चले देखिए एग्जाम्पल। A is greater than B, B equal to C, C is less or equal to D, D equal to E, greater or equal to F। ऐसा स्टेटमेंट आ गया, ये स्टेटमेंट है। पहला कंक्लूजन, B is greater or equal to E। दूसरा कंक्लूजन, E is less or equal to B। तीसरा कंक्लूजन, M is greater than N। फोर्थ कंक्लूजन, M is less or equal to N। फिफ्थ कंक्लूजन, B is, सॉरी B नहीं कहता हूं, A is greater, A is greater than D। सिक्स कंक्लूजन, A is less or equal to D। अब बताओ आंसर क्या दोगे? कुछ लग रहा होगा कि हाँ एग्जामिनर ने गलती कर दी, ऐसे माइंड में आ रहा होगा ना कि मैंने तो M और N लिखा है और बोर्ड पे M और N तो नहीं लग रहे हैं, यहां पर तो सर ने लिखा। यही चीज एग्जाम में होती है। M और N का रिलेशन पूछ रहा है, तो M और N यहां पर दिया है क्या? नहीं है। दिया नहीं मतलब क्या हो रहा है? नो रिलेशन। तो नो रिलेशन में भी तो आंसर बताते हैं ना हम लोग, नो रिलेशन में भी आंसर बताते हैं। बताओ चेक करके कि कौन सा आंसर आएगा। आइदर 3 और 4, आइदर
5 और 6। ओके, और किसी का आंसर? हाँ, सभी का ही आ रहा है, देख लेना, आइदर 3 और 4, आइदर 5 और 6 कह रहा है। हाँ, फर्स्ट करेक्ट, फर्स्ट सेकंड करेक्ट। चेक कीजिए, आराम से देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक सवाल लास्ट में जो चालाकी से आपके सामने रख दिया है और आप देख रहे हो कि आंसर बता भी रहे हो, वन बाय वन, लास्ट एग्जांपल फिर कंप्लीट। हाँ चलो, आपका क्या आंसर है साक्षी? हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड आइदर, फर्स्ट एंड सेकंड आइदर कर दूं? चलो, एक कहना चाहता, मैं ऑप्शन लिखता हूं, अभी देख लेते हैं, वन बाय वन सभी से पूछता हूं। लास्ट एग्जांपल, आइदर फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ चलो, फर्स्ट एंड सेकंड इनका आइदर, ये इनका कहना है, ठीक है। स्नेहा आपका? हाँ, करेक्ट येता है, मतलब क्या करेक्ट येता है वही बताना है, क्या करना चाहते? सृष्टि आपका यार, यही ऑप्शन टिक करोगे, आइदर फर्स्ट एंड सेकंड। स्नेहल आपका? ओके, स्नेहा इनका कहना है आइदर। हाँ, लेकिन किसमें आइदर लगा है? 3 और 4 में, 3 एंड 4 में, उसके बाद में 5 एंड 6 में। चलो, ये 5 एंड 6 कह रही है, ठीक है। चेक तो करता चाहता हूं मैं, आइदर कितने लोगों को समझ में आए पीछे। हाँ, आप लोगों का। हाँ प्रीति, पहला वाले को टिक करेंगे, फर्स्ट वाला टिक हो जाएगा। ओके, एक मिनट, ऑनलाइन वाले एक मिनट हो जाएगा। उमेश, हाँ एक मिनट हो गया। हाँ उत्कर्षा, फर्स्ट वाला टिक करेंगे। प्रिंस, ये वाला टिक करोगे, ये वाला लग रहा है। ओके, पीछे यार, पंकज सेकंड में टिक करोगे। अमित सेकंड, सेकंड में जाएंगे। आर्यन, कोई टिक करोगे? नन ऑफ दिस लगा के भाग जाएंगे। ओके, इधर, हाँ सेकंड में टिक करेंगे। देवयानी, ऐसे क्यों कर रहे हो कि सेकंड और फर्स्ट इनके सिवा कोई ऑप्शन नहीं बना सकते? और बना सकते। ओके, ये चलो, ये नया ऑप्शन लेके आ रहे हो देवयानी आप। फर्स्ट राइट है, फर्स्ट करेक्ट है। ओके, फर्स्ट करेक्ट लगा दूं, और कौन सा ऑप्शन बनाओ? बाकी सब आइदर में, बाकी यानी किसको? आइदर ऐसा थोड़ी है कि सभी लगे, कोई दो पर्टिकुलर। हाँ, ऐसे कैसे आइदर लगाओगे? 3 4 5 नहीं लगाता ना, दो दो इक्वेशन, दो दो कंक्लूजन को ही आइदर में ऐड करता है। 3 4 5 में आइदर नहीं कर सकते, ठीक। देखिए, एक बात बताऊं, सिद्धि 2 मिनट है यार, म्यूट कर दीजिए। आप कभी घर वालों से ऐसे डिमांड नहीं कर सकते, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता ना, पर्टिकुलर कोई तो एक, दोनों में से एक ऑप्शन लगाना है। चलो, मैंने वन करेक्ट बताया, और कौन सा आइदर में जाना है? सेकंड, और कौन सा? सेकंड के साथ कौन सा? सेकंड एंड थर्ड, और कोई? हाँ, फिर सेकंड। ओके, आपने मतलब खुद का खुद ऑप्शन बना रहे थे, लेकिन क्या, ठीक है। ओके, अंगद आपका? हाँ, ऑनलाइन में 2 मिनट हो गए, मैं आपका नाम लेके बोलता हूँ, आप रेडी रखना आंसर, या लिख दो आप, मैं रीड करूंगा। हाँ, आइदर सेकंड और ये वाला इसमें जाओगे। हाँ अंगद, वही जाओगे, थर्ड में सेम जाओगे, सेम ही जाएंगे। ओके, ऑनलाइन में बता दें, उमेश इनका कहना है 1 और सेकंड को आइदर बता दूंगा। प्रीति कह रही है कि 3 और 4 और 5 एंड 6 को। एक बात बताऊं, आपने आइदर को समझा ही नहीं, आपने ऐसे लगा दिया, इधर उधर दिखा सिंबल लगा आइदर। नियर अबाउट मेरा मन कर रहा है कि शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि सभी के सभी स्टूडेंट गलत होंगे। चेक करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। आइदर का पहली कंडीशन क्या थी, पहले देख रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए। यहां पर लेटर क्या है? और ई, बी और ई, बी और ई को चेक करना है। यानी बी और ई दोबारा दिया है, तो वो आइदर में लग तो सकता है। एक बार देखते हैं, बी से लेके ई तक जाते हैं। अब मैं पहले देख रहा है यार, बी से और ई में क्या रिलेशन बन रहा है। रिलेशन बनेगा या नो रिलेशन आएगा? रिलेशन बनेगा, बनेगा ना, रिलेशन तो बनेगा। अब बनेगा रिलेशन, तो क्या बनेगा ये देख लेते हैं। बी नाम का लेटर और ई तक देखोगे, वो इक्वल, लेस और इक्वल और इक्वल। व्हाट इज द आंसर? लेस और इक्वल। यानी हम लोग कहेंगे बी नाम का लेटर लेस और इक्वल क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। बी से शुरुआत कर रही है, वो आना चाहिए। इसके हिसाब से पहला वाला रॉन्ग, पहला वाला तो रॉन्ग। रिलेशन है तो आइदर का सवाल नहीं उठेगा। सर इसको चेक कीजिए। अब इसको चेक करने जाऊं, ये तो अगर मैं ई से स्टार्ट करूंगा, अब ई से स्टार्ट करूंगा, इसको रोटेट भी कर लेते हैं। अब इसको क्या रोटेट कर सकते हैं? इसको अगर घुमाएंगे तो घुमा तो सकते ना, इसको क्या कह सकते हैं? इसको बी इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या? ये ऐसे कहे होगा। तो क्या ये रिलेशन है? क्या नहीं है? अरे आंसर क्या दिया है? हाँ, आंसर क्या दिया है?
बी इज लेस और इक्वल टू ई। यहां पर क्या कह रहा था, बी इज ग्रेटर और इक्वल टू ई, ये गलत हुआ। यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी वही मिलके आ गया, क्या मिलके आया, बी इज ग्रेटर और इक्वल टू ई। तो इसके चलते ये भी क्या होगा, गलत होगा। फिर क्या इन दोनों में आइदर लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा आइदर, बिकॉज फिक्स रिलेशन है, और फिक्स रिलेशन में आइदर तब लगता है जब दो ही कंडीशन चाहिए, ग्रेटर इक्वल, नहीं तो स्मॉलर इक्वल। तो ये दोनों आइदर में बैठ नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों के पास वो हर जगह पर सेम ही तो बता रहा है ना वो। तो ये दोनों के दोनों आइदर गलत हो गए। फिर ये वाले तो स्टूडेंट चले गए, शायद ऐसा कोई किसने ऑप्शन दिया होगा उनका गलत था। अब देखते हैं यार 3 और 4 में, या 3 और 4 में, अब 3 और 4 का कंडीशन क्या है ना कि सर स्टेटमेंट में दिया नहीं था। बहुत बार क्या होगा, हमें स्टेटमेंट में नहीं देंगे और हमें क्या लगेगा कि वो प्रिंट मिस्टेक है एग्जाम में, नहीं वो स्टेटमेंट में नहीं दिया मतलब क्या, रिलेशन नहीं है। अब रिलेशन नहीं है तो भी तो आइदर लगा सकते हैं, तो आइदर कब लगेगा, रिलेशन नहीं तो नो रिलेशन चाहिए। और नो रिलेशन का मतलब कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन। कौन सा, ग्रेटर, लेस और इक्वल। ये क्या बता रहा है, m इज ग्रेटर देन n, और ये क्या बता रहा है, m ग्रेट लेस भी है और इक्वल है। ये आइदर में लगेगा, कंफर्म था। ये वाला तो कंफर्म आ गया जो नहीं दिया था। और देखिए अच्छी बात क्या है आपके बैच की, आप ये पढ़ाए नहीं, इसका आंसर बहुत अच्छी तरह दे रहे हो कि नहीं ये तो आएगा हमारा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो है। इसमें गड़बड़ कर दी, कैसे गड़बड़, ठीक है, यहां पर गड़बड़ कैसे हुई। हमें किसका रिलेशन चाहिए, ए और डी का, ए और डी का चाहिए। तो मैंने कहा चलो यार ए से लेके सीधा डी तक जाते हैं, कुछ रिलेशन है ए और डी में, है या नहीं है, नो रिलेशन है। हाँ तो फिर नो रिलेशन है तो आइदर लगा सकते, नो रिलेशन है तो आइदर लगा सकते थे। क्या क्या आइदर के लिए कंडीशन, ग्रेटर, लेस और इक्वल। हाँ तो यहां पर ग्रेटर भी है, लेस भी है और इक्वल है, ये वाले करेक्ट आएंगे। सही है, सही है, ये वाला सही लगा था। मुझे लगा यहां पर कोई तो लाइन थी कि जहां से गड़बड़ हो रही थी, तो ये वाले करेक्ट है, सही ऑप्शन था, सेकंड वाले सही थे। ठीक है, ओके। अब देखिए ये टॉपिक में मैंने जितने आपको टाइप्स बताए ना, ये सभी के सभी इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। कल आते समय खाली ये बताना चाहता हूं, थोड़ा सा रिवाइज करके आ जाओ, क्योंकि कल मैं कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या पढ़ाया गया था, सीधा पीडीएफ की क्वेश्चन की नोट्स स्टार्ट करेंगे। क्या क्या कंसेप्ट था देखिए, पहला फैमिली 1 फैमिली 2, सेकंड उन दोनों में कौन सा सिंबल, अपोजिट सिंबल का कंसेप्ट। फिर नेक्स्ट क्या था, नो रिलेशन का कंसेप्ट, उसके बाद में आइदर का कंडीशन, ये वाला था। अभी के लिए यहां पर रुकता हूं।